हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। आपको बेसिक साइंस बताता हूँ। वो बेसिक साइंस में आज हम स्टार्ट करेंगे साइंस किसे कहते हैं। सबसे पहले आपको मन में आया होगा कि साइंस किसे कहते हैं। जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे पहले कि सावधानी पूर्वक, क्या है आपका, सावधानी पूर्वक एवं क्रमबद्ध तरीकों से किए गए प्रयोगों या परीक्षणों से मिला प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। देखिए, साइंस में जब एक्सपेरिमेंट किया जाता है लेबोरेटरी में, तो वहाँ पे सावधानी पूर्वक, यानी कि ये जो आप इंस्ट्रूमेंट लोगे उसका बहुत ध्यान रखना होता है कि वो बहुत डेंजरस होता है, ताकि इसीलिए सावधानी पूर्वक सावधानी बरता जाता है। ऐसे आप भी कह सकते हो, इसलिए सावधानी बरता जाता है। सावधानी पूर्वक एवं क्रमबद्ध तरीकों से यानी कि एक एक चीज़ को, मतलब कि इस तरह से किया जाता है, परफेक्टली किया जाता है ताकि कोई गलती ना हो। ठीक है, प्रयोगों से, अब देखिए मतलब क्रमबद्ध तरीकों से किए गए प्रयोगों से मिला प्राप्त ज्ञान को। और सब चीज़ करने के बाद सपोज मन में सोचिए, आप मन में इमेजिन करो कि आप लैब में हो। क्लियर। अब देखो लैब में जो हो आप, अब ये एक सब्सटेंस है, मान लिए ये चूना है, चूना ले लेते हैं। अब इस चूना को हम नहीं जानते हैं ये क्या है। ऐसे मन में इमेजिन करो ये कि उजला रंग का, मतलब कोई सब्सटेंस है, वो चूना है, और हम इस चूना को नहीं जानते। इसको लैब में लेके गए, और जो मैं बोल रहा हूँ आप मन में इमेजिन करो ऐसा, मतलब कि इमेजिनरी फोटो दिमाग में बनाओ ताकि आपको समझ में आए अच्छे से। अब देखिए यहाँ पे मन में इमेजिन करने के बाद अब हम क्या कर रहे हैं, जो यहाँ पे लिखा हुआ है करना है लैब में। अब मन में सोचो कि आप लैब में हो और उसके बाद इस चूना पे स्टडी कर रहे हो। स्टडी कैसे करोगे, यानी कि सावधानी पूर्वक पहले आप देखोगे कि इसके पास जाने पे यह हार्मफुल है या नहीं है, यानी कि हमको नुकसान पहुंचाएगा या ना पहुंचाएगा। उसके बाद इस पे मतलब कि अपना रिसर्च जारी करोगे सावधानी पूर्वक एवं क्रमबद्ध तरीकों से, यानी कि एक एक स्टेप फूक के आगे चलना पड़ता है इसमें, कि ये डेंजरस सब्सटेंस तो नहीं है। मतलब कि आप जब साइंस पढ़ रहे हो इसमें बहुत ऐसा एलिमेंट है जो बहुत डेंजरस होता है। क्लियर, इतना तक तो आपको पता चल गया। अब इसको एक स्टेप बाय स्टेप फूक के रखना पड़ता है, यानी क्रमबद्ध तरीकों से किए गए प्रयोगों। और जब आप रिसर्च कर रहे हो लेब में, आपको पता नहीं है चूना है। क्लियर, इतना तक तो आपको पता चल गया। और चूना ये आपको पता नहीं है। अब आगे चल के आप देखोगे जब इसका चूना का व्यवहार क्या होता है, ये हवा के साथ मिलके क्या बनता है, हवा के साथ मिलके यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता है। आप अगर चूना को देखोगे, चूना का फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3 होता है। चूना का फॉर्मूला होता है क्या, CaCO3। और आगे चल के जब इसे रिसर्च पूरा कर लोगे, क्या बोल रहा है, प्रयोगों से मिला प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। जब आप इसको जान लोगे तब इसको हम विज्ञान कहते हैं, यानी कि CaCO3 को नहीं, इस पूरे प्रोसेस को हम विज्ञान कहते हैं। कि जब से शुरू किए थे जहाँ से, वहाँ से इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, विज्ञान कहेंगे। आप इसको समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ। अब आगे देख लो, यहाँ पे आप इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हो, द नॉलेज ऑब्टेन्ड थ्रू केयरफुल एंड सिस्टमेटिक एक्सपेरिमेंट्स इज कॉल्ड साइंस। अब आगे जाते हैं। अब हम आगे चलते हैं मैटर के बारे में। आपको ये पता चला कि आप अभी क्या पढ़े, साइंस। अब साइंस में आ गया मैटर, यानी पदार्थ। अब क्या पढ़ोगे आप, मैटर के बारे में मैं आपको बस बता देता हूँ, आपको समझना आपको है। अब देखिए यहाँ पे मैटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, पदार्थ। अब देखो ये यहाँ पे पदार्थ किसे कहते हैं। पदार्थ, देखिए इसका परिभाषा सुन लीजिए। अब जब मैं परिभाषा बोलूँगा, अब आप उसको इमेजिन करना मन में। अब देखिए यहाँ पे मैटर उस सब्सटेंस को कहते हैं, उस चीज़ को कहते हैं, उस वस्तु को कहते हैं। आप कुछ भी बोल सकते हो। मैटर उसे कहते हैं जिसे आप देख सकते हो, जिसे आप छू सकते हो, या जिसे आप पुश कर सकते हो, यानी कि धक्का दे सकते हो। यानी मान लिया कि ये कोई मैटर है। मैटर में आप मतलब कि पदार्थ में आप कुछ भी ले सकते हो, टेबल, कुर्सी, बेंच, पेन, जिसमें द्रव्यमान हो। द्रव्यमान मतलब भार, जिसमें मास हो, जिसमें मास हो। ये सब क्या है, ये सब मैटर में आ गया। कुछ भी आप ले लो, सब क्या है, मैटर है। मैटर का यही परिभाषा है, यानी कि जिसमें द्रव्यमान हो जो अवरोध उत्पन्न करे। अब इसको जो मतलब कि सपोज मन में सोचिए ये सब्सटेंस है, यहाँ से जब इसको पुश करेंगे, ये भी थोड़ा कुछ ना कुछ हम पे बल लगाएगा। ताकि हम जब बल लगाएंगे, हमको बल क्यों लगाना पड़ा, बल इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि ये भी हमको पहले से धकेल रहा है, तब इस पे हम बल लगाते हैं। जब हम किसी चीज़ को धकेलते हैं, कुछ ना कुछ बल हम पे लगता है, तब हम ज़्यादा बल लगा के उसे आगे
ढकेल देते हैं ताकि आगे ऐसे करके जाके ये आगे जाता है। क्लियर। कुछ भी आप पदार्थ में ले सकते हो, जो भी मन में है वो ले सकते हो। जैसे पदार्थ में आप ले सकते हो टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, बेंच हो गया, टीवी हो गया, लैपटॉप हो गया, कुछ भी। ये सब क्या है, ये सब पदार्थ है। अब पदार्थ में एक चीज़ और जान लो, मैटर कैन बी क्रिएटेड और न्यू, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ओनली इट्स फॉर्म कैन बी चेंज। यानी कि पदार्थ का, ये जो आपका पदार्थ है, यानी कि ये आपका पदार्थ है, पदार्थ का ना ही सृजन किया जा सकता है। सृजन का मतलब क्या होता है? सृजन का मतलब होता है बनाना। पदार्थ का मतलब कि ना तो सृजन किया जा सकता है, ना ही इसको हम नष्ट कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मतलब पदार्थ का ना सृजन किया जा सकता है, ना ही समापन किया जा सकता है, ना ही इस पदार्थ को हम नष्ट कर सकते हैं। अब सपोज मन में बताते हैं आपको कि कैसे पदार्थ को सृजन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पदार्थ का डेफिनेशन ही बहुत अलग है। हर चीज़ पदार्थ है, जिसे आप देख सकते हो, छू सकते हो, महसूस कर सकते हो। ये क्या है? मतलब कि जो अवरोध उत्पन्न करे, जो रुकावट उत्पन्न करे, ये सब क्या है? पदार्थ है। कैसे मैं बताता हूँ। जैसे आप मन में सोचो कुछ भी, जैसे कि यहाँ पे ले लो कुर्सी, ले लो आप, इस प्रकार से आपका कुर्सी हो गया। ऐसे बन नहीं रहा फिगर, फिर भी आप जान लेना ये आपका कुर्सी हो गया। अब ये कुर्सी को हम क्या किए? आग लिए, ऐसे करके इसमें आग लगा दिए। अब सोच रहे हैं कि ये पदार्थ है, कुर्सी क्या आपका? मैटर। अब ये कुर्सी जो आपका मैटर है, इसको नष्ट करने के लिए इसमें आग लगा दिए और नीचे से हीट दे के आग लगा दिए। जब आग लगने के बाद ये जो बनेगा, इसका जो कुर्सी का मतलब कि राख जो रहेगा, राख, आखिर ये भी तो पदार्थ ही रहेगा ना, तो ये भी पदार्थ रहेगा। यानी कि पदार्थ का केवल रूप चेंज हो सकता है। वही मैं अभी बताया, पदार्थ का ना सृजन या समापन, यानी पदार्थ को ना ही आप बना सकते हो, ना ही आप कोई पदार्थ को बना सकते हो, ना ही उसे हमेशा के लिए मिटा सकते हो, ना ही इसे हमेशा के लिए मिटा सकते हो। यानी कि पदार्थ का केवल रूपांतरण होता है, यानी कि एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर होता है। पदार्थ का ना ही सृजन किया जा सकता है, ना ही समापन किया जा सकता है, केवल उसका रूप बदला जा सकता है। कह सकते हो मैटर कैन बी क्रिएटेड अ न्यू, इट्स कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ओनली इट्स फॉर्म कैन बी चेंज्ड, ओनली इट्स फॉर्म कैन बी चेंज्ड। क्लियर? इतना तो आपको समझ में आ गया। आप चाहो तो इसे लिख भी सकते हो। अब आगे देख लेते हैं इसमें। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आप जानोगे मास। मास मतलब मास एंड इनर्शिया। इनर्शिया इसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में? जड़त्व बोलते हैं, जड़त्व बोलते हैं, या इसको आप क्या बोल सकते हो? जड़त्व। यानी कि मास एंड इनर्शिया, जड़त्व क्या होता है? पदार्थ द्वारा, यानी कि देखो यहाँ पे मैं सबसे पहले यहाँ दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक चक्का है, ये क्या है? चक्का। यानी मान लो ये बस का कोई चक्का है या किसी चीज़ का एक चक्का है। अब ये चक्का क्या कर रहा है? घूर रहा है। चक्का घूर रहा है। ये जो चक्का घूर रहा है आपका, इस चक्का को घूरने की स्थिति को जो बनाए रखता है, यानी कि पदार्थ द्वारा। चक्का क्या है? सबसे पहले ये जानो, चक्का आपका क्या है? मैटर है। मैटर है। अब यानी कि हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, यानी चक्का को जो घूरने की स्थिति को जो बनाए रखता है। चक्का क्यों घूरता है? इनर्शिया के कारण। जो चक्का, जो पदार्थ द्वारा अपनी स्थिति को बनाए रखने का गुण, अपनी स्थिति को बनाए रखने का गुण, तो उसको क्या बोलेंगे? जड़त्व बोलेंगे, यानी कि इनर्शिया बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? इनर्शिया। इनर्शिया। ये इतना तो पता चल गया आपका। अब देखिए मैटर था, अब इसको हम इस तरह से बोल सकते हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पे एक चक्का, यही चक्का लेते हैं। अब ये चक्का आगे जाके रुक गया। ये चक्का क्या हो गया? रुक गया। चलते चलते अब रुक गया। अब देखिए ये रुकने की स्थिति को बनाए रखने का गुण। अब ये चक्का क्या हो गया? चारों साइड से अगर गोल कर दिए तो समझ लीजिए कि यहाँ पे ये चक्का रुक गया है। ये चक्का आपका रुक गया है। ये चक्का रुकने की स्थिति को बनाए रखने का गुण। मन में इमेजिन करो, कोई चक्का रुका हुआ है। क्यों रुका हुआ है? इसलिए रुका हुआ है क्योंकि वो जो रुका हुआ है, रुकने को स्थिति को बनाए रखने का गुण को क्या बोलते हैं? इनर्शिया बोलते हैं। इनर्शिया बोलते हैं। जैसे कि आपको मन है जाने का, मार्केट जाने का मन है, या आपको मार्केट जाने का मन है। अगर आप जैसे कि मार्केट जाने का मन है, आपको आपके सर आगे आपको मार्केट देने के लिए नहीं दे रहे हैं। अब यहाँ पे हम आपको बोलेंगे कि आपको मार्केट किसने नहीं दिया जाने, तो आप बोलोगे हमको सर के कारण हम नहीं गए। ठीक, तो आप मैं से आपको बस जनरली बताने के लिए बोल रहा हूँ, मतलब कि सर के कारण नहीं गए। अब मान लीजिए सर को इनर्शिया है, आप चक्का खुद हो, आप चक्का खुद हो, सर क्या है? इनर्शिया है।
जरा तो बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं, आई लिख देता हूँ, समझ जाओगे, इनर्शिया है। यानी कि हम कह सकते हैं हम भी पदार्थ हैं, आप भी पदार्थ हैं, सब पदार्थ हैं। यानी कि पदार्थ द्वारा अपनी स्थिति को बनाए रखने का गुण। जैसे कोई व्यक्ति चल रहा है तो क्यों चल रहा है, क्यों, इनर्शिया के कारण। यानी चलने की स्थिति को बनाए रखने का गुण को हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया। कोई आदमी बैठा हुआ है, क्यों बैठा हुआ है, क्योंकि उसे बैठे रखने की स्थिति को बनाए रखने का गुण को हम कहते हैं इनर्शिया, यानी जड़त्व कहते हैं। अगर आपको समझने में दिक्कत हुई तो बार बार वीडियो देखो, तब आपको समझ में आएगा। क्लियर, इतना तक तो समझ में आ गया। अब हम आगे चलते हैं, इसको आगे देख लेते हैं। ये आप लिख सकते हो, यानी कि पदार्थ द्वारा अपनी स्थिति को बनाए रखने का गुण को क्या कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं या जड़त्व कहते हैं। क्लियर, द प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस टू मेंटेन इट्स स्टेट। क्लियर, अब हम आगे देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, पदार्थ का वर्गीकरण। अब देखो यहाँ पे क्या क्या होता है इसमें, तत्व यौगिक मिश्रण। क्या होता है, तत्व यौगिक मिश्रण, यानी कि एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर। पदार्थ का शुद्धतम रूप को तत्व कहा जाता है। पहला हम पढ़ रहे हैं क्या, तत्व पढ़ रहे हैं 1 नंबर में। तो पदार्थ का शुद्धतम रूप को तत्व कहते हैं। तो पदार्थ तो हम जानते थे। अब उसी में से कोई जो पदार्थ है आपका, जैसे कि एग्जाम्पल में लो हाइड्रोजन हो गया, गोल्ड हो गया, ये क्या है, पदार्थ का शुद्धतम रूप। जो कोई पदार्थ है उस पदार्थ का जो सबसे शुद्ध रूप होगा, केवल उसमें, यानी कि हाइड्रोजन है तो केवल हाइड्रोजन का ही मात्रा होगा, गोल्ड है तो यानी कि सोना है तो सोना की ही केवल मतलब मात्रा रहेगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे उस मतलब स्थिति में, तो उसको बोलेंगे यानी कि एलिमेंट बोलेंगे, यानी तत्व बोलेंगे। क्लियर, इतना तो आपको समझ में आ गया। हाइड्रोजन हो गया, गोल्ड हो गया। अब आगे देख लेते हैं हम। अब यहाँ पे देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब क्या होता है, कम का मतलब ऐसे जान लो, ऐसे समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि कम का मतलब आना, पाउंड का मतलब 2 या 2 से अधिक चीज़, जैसे मन में मतलब जान लो, नहीं 2 या 2 से अधिक चीज़ आपस में आके एक नया चीज़ का फॉर्मेशन करता है, नया चीज़ का निर्माण करता है, उसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड, यानी यौगिक कहते हैं। अब यहाँ पे देखो, जैसे 2 या 2 से अधिक चीज़, यानी कि हम मान लेते हैं कोई एक चीज़ यहाँ पे है और कोई प्लस एक चीज़ यहाँ पे है, ये दोनों चीज़ मिलने पे तीसरा चीज़ का निर्माण करेगा जिसका गुण ये दोनों से बिल्कुल भिन्न रहेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, यौगिक कहेंगे। जैसे यहाँ पे उसी यही लिखा हूँ यहाँ पे, 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में निश्चित अनुपात में मिलकर, और ये दोनों जो आपस में मिल रहा है, यानी कि मान लेते हैं ये सब्सटेंस है और ये सब्सटेंस, ये दोनों जो आपस में निश्चित अनुपात में मिलकर नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं। अब जो ये पदार्थ है इसका गुण का क्या होगा, नए होगा, नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण कर सकते हैं। यानी कि आप कह सकते हो 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइन इन अ सर्टेन प्रोपोर्शन टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस, वी कॉल इट अ कंपाउंड, वी कॉल इट अ कंपाउंड। क्लियर। अब यहाँ पे आगे देखेंगे सर्वाधिक यौगिक निर्माण करने वाला था। यौगिक तो पता चल गया। यौगिक में एक चीज़ देखो, यहाँ पे मैं एग्जांपल दे देता हूँ। यौगिक में जैसे यहाँ पे आप लिख सकते हो, यौगिक में जैसे आप ले लो, यहाँ पे यौगिक में आपका क्या हो गया, पानी हो गया, यानी कि जल हो गया। यौगिक का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे आप जल दे दो, जल हो गया। अब देखो यहाँ पे जल यौगिक कैसे है, यहाँ मैं समझाता हूँ। यौगिक में जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लिख सकते हो, यानी कि जल हो गया, नमक हो गया, चीनी हो गया, फिटकरी हो गया, साबुन हो गया, ये सब क्या है, एक कंपाउंड है, ये सब एक यौगिक है, जितना चीज़ बोल रहा हूँ। अब देखिए जल कैसे है, जल में होता है H2O। हाइड्रोजन का काम होता है जलना, हाइड्रोजन का काम क्या होता है, जलना, और ऑक्सीजन का काम क्या होता है, जलाना। ऑक्सीजन का काम क्या होता है, जलाना। अब यहाँ पे आपको होगी ऑक्सीजन कैसे किसी चीज़ को जला सकता है। अब सपोज मन में सोचिए, अंधेरे कमरे में आप मोमबत्ती जलाए हैं, ठीक। अब मोमबत्ती को ऊपर से एक मतलब गिलास से अगर ढक दिया जाए तो कुछ देर में वो मोमबत्ती क्या होगा, यानी कि वो बुझ जाएगा, मोमबत्ती बुझ जाएगा। इससे हमको ये पता चला बिना ऑक्सीजन का कुछ भी नहीं जलेगा। और हाइड्रोजन तो जलता है, यानी कि जलने में मदद कौन करता है, ऑक्सीजन। अब यही दोनों के मिलने से, यानी कि अब देखिए दोनों का गुण अलग अलग है। हाइड्रोजन का काम है जलने का, ऑक्सीजन का काम है जलाने का, यानी कि आग में घी डालने का काम कौन करता है, ऑक्सीजन। और ये दोनों मिलकर क्या बनता है, जल, यानी पानी बनता है। ये दोनों मिलकर क्या बनता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मिलने से पानी बनता है। और पानी का काम क्या होता है, देखिए ये दोनों के स्वभाव से बिल्कुल विपरीत है, बुझाने का काम करता है। वही जैसे मैं आपको जस्ट यहाँ पे बताया, यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो। अब यहाँ पे देख लो, द एलिमेंट्स दैट फॉर्म द मोस्ट कंपाउंड इज अ कार्बन। कह रहा है कि सर्वाधिक यौगिक निर्माण करने वाला तत्व क्या है, कार्बन। यानी कि कंपाउंड जो है सबसे ज़्यादा कौन, मतलब कि इस पृथ्वी ऐसे मान सकते हैं सबसे अधिक, सर्वाधिक का मतलब क्या, सबसे अधिक यौगिक को, यानी कि कंपाउंड को
फॉर्मेशन करने वाला एलिमेंट कौन सा है, यानी कि कौन सा सब्सटेंस है, तत्व कौन सा, यानी कि हम कहेंगे कार्बन। तो वही यहाँ पे लिखा गया है, द एलिमेंट्स दैट फॉर्म्स द मोस्ट कंपाउंड इज अ कार्बन, इज कार्बन। क्लियर। अब आगे देख लेते हैं, आपका हो गया अब क्या, अब यहाँ पे देखो प्रकृति यानी नेचर, हमारा जो नेचर है, नेचर में सर्वाधिक सबसे अधिक पदार्थ यौगिक के रूप में पाए जाते हैं। तो वही यहाँ पे कह रहा है, यौगिक के रूप में पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा यौगिक निर्माण करने वाला तत्व कार्बन। प्राकृतिक में सर्वाधिक पदार्थ यौगिक के रूप में पाए जाते हैं, यानी मोस्ट सब्सटेंसेस आर फाउंड इन नेचर इन द फॉर्म्स ऑफ कंपाउंड। अब आगे देख लेते हैं, अब आपका बच गया मिश्रण। अब यहाँ देखो मिश्रण, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में इस प्रकार मिले होते हैं, यानी कि दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में इस प्रकार मिले होते हैं कि प्रत्येक अपने गुणों को बनाए रखता है, उसे कहा जाता है मिश्रण। दोनों अपने गुण को बनाए रखता है। हम कंपाउंड में क्या पढ़े थे, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में, दो या दो से अधिक पदार्थ निश्चित अनुपात में मिलने पर एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं। अब यहाँ पे यानी कि मिश्रण में हम देखेंगे एक सब्सटेंस यहाँ पे है और सब्सटेंस यहाँ पे है, या मान लो 3 गो सब्सटेंस है, 2 से अधिक, ये 2 या 2 रहेगा या 2 से अधिक 3 रहेगा, यानी कि 3 या 3 से अधिक भी हो सकता है। ये सब के मिलने के बाद यहाँ पे एक नया फॉर्मेशन किया, यहाँ पे एक सॉल्यूशन बना, यानी मिक्सिंग सॉल्यूशन। अब ये जो बना है आपका यानी कि सॉल्यूशन, इसमें तीनों का गुण पाया जाएगा, यानी कि ये जो आपका यानी कि तीनों का गुण है, इसका भी गुण रहेगा, इसका भी गुण रहेगा, ये भी गुण रहेगा, यानी कि तीनों अपने अपने गुण को बनाए रखता है, यानी नेचर को बनाए रखता है। हम जो समझ गए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे यानी यही कह रहा है, यहाँ पे दो या दो से अधिक पदार्थ यानी मैटर आपस में इस प्रकार मिले होते हैं कि प्रत्येक पदार्थ अपने गुणों को बनाए रखता है, उसे कहा जाता है मिश्रण। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे देखिए, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया चीनी, ये आपका हो गया पानी, ये आपका क्या हो गया नींबू। अब ये तीनों को मिलाने से यहाँ बन गया शरबत। क्या बन गया, शरबत। अब शरबत में देखिए चीनी का काम है मीठा लगाने का, नेचर जो है ये यहाँ पे मीठा लगा रहा है। नींबू का काम क्या है, खट्टा लगाना, तो यहाँ पे खट्टा भी लगा रहा है। और यहाँ पे पानी का काम क्या है, पानी का जो टेस्ट है यानी कि स्वाद बुझाना, जो भी टेस्ट है वहाँ पे वो यहाँ अपना टेस्ट दे रहा है, यानी कि तीनों अपने गुणों को बनाए रख रहा है। तो इसे हम क्या कहेंगे, ये आपका हो गया मिक्सचर, यानी कि आप इसको क्या बोलेंगे, मिक्सचर, यानी कि आप मिश्रण कह सकते हो। इतना तक तो आपको समझ में आ गया, यानी कि मिक्सचर यानी 2 और more substance are mixed together in such a way that each retains its own properties, that's called mixing। यानी कि चीनी का घोल हो गया, जैसे चीनी का घोल ले लो, या वायु ले लो, एयर ले सकते हो, या मिट्टी ले लो, या LPG गैस ले सकते हो, या बारूद ले लो। ये सब में क्या होता है, मिला हुआ रहता है, लेकिन सब में अपने अपने गुण को बनाए रखता है। ये आपका मिश्रण यहाँ तक समझ में आ गया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊँगा मिश्रण का पार्ट, यानी मिक्सर का पार्ट लेकर आऊँगा। मिक्सर कितने प्रकार के होते हैं, मिक्सर आप बोल सकते हो 7 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होते हैं मिक्सर का पहला प्रकार होते हैं फिल्टराइजेशन, जिसको कहते हैं छनना। उसके बाद बोलते हैं डिस्टिलेशन यानी आसमान विधि। उसके बाद आता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यानी आंशिक आसमान। उसके बाद क्रिस्टलाइजेशन, उसको बोलते हैं हिंदी में रवाकरण। उसके बाद आता है ऊर्ध्वपातन यानी उसको बोलते हैं हिंदी में सब्लिमेशन। उसके बाद आता है क्या, क्रोमेटोग्राफी में मतलब कि ये लैब में किया जाता है यानी रक्त प्लाज्मा के साथ। ये भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद आता है सेडिमेंशन। बस मैं आपको इतना बताना था। ये सब बताने के बाद मैं आपको एटम के पास लेके चलूँगा। एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, उसके बाद आपका बेसिक चीज़ जानने के बाद आपका चैप्टर स्टार्ट होगा, यानी कि फुल डिटेल के साथ, फुल सॉल्यूशन के साथ। कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो व्हाट्सअप नंबर पे आप अपना प्रॉब्लम को शेयर करें ताकि आपको समझ में आए और मैं आपको सॉल्यूशन भेज दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद। आज के वीडियो में बस इतना ही, आज की क्लास में बस इतना ही। आप अच्छे से तैयारी करो।